रक्षा करने के लिए वहां खड़ी हुई, विष पान करके मृत्यु की तरफ गया, लेकिन वापस लौटा तो 10,000 हाथियों का दल लेकर के वापस आया है। दुर्वासा के श्राप से आपने ही तो हमारी रक्षा की, ये तो क्या मिला? जिसके पुत्र 6 पुत्र हुए, जिसको जन्म लेते ही कंस ने मार दिया, विवाह होते ही जेल खाने में बंदी बन गई, उसे कौन सा सुख प्राप्त हुआ? जन्म लेते ही आप भी गोकुल चले गए, लौट करके आए तो गुरु के यहाँ विद्या के लिए चले गए, क्या सुख से मिला? लेकिन मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। लेकिन अगर आप, मैं जान गई हूँ, अगर आप जा रहे हैं जाइए, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन जब मैं ये जान रही हूं कि आप आते कब है, जब हमारे पास संकट था तब आप हमारे सामने खड़े थे, हमारे पास विपत्ति थी आप हमारे सामने खड़े थे। लाक्षागृह से बचाने वाला कौन है बताइए? आप ही तो हैं। नहीं तो उसी में जल करके सब नष्ट हो जाता है। काम करोगे घर पे, जब आप विपत्ति में ही आते हैं तो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ, आप उसे दीजिए। जाने से पहले मैं वरदान मांगना चाहती हूँ। ठीक है बुआ, जो मेरे पास में देने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहिए? कहती हैं कि जब आप हमारे ऊपर संकट आया, विपत्ति आई, तभी हमारे पास हैं। जब आप संकट और विपत्ति में ही आते हैं तो हमें संसार की जितनी विपत्ति है सारी विपत्ति हमारे झोले में डाल दीजिए। विपतः संतुनः सत्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। सारी जगत की विपत्ति हमको दे दीजिए। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, गणेश बुआ आपने ये क्या मांगा बताइए? भगवान अगर सामने खड़े हो कोई विपत्ति मांगता है? कोई नहीं मांगेगा। अरे मेरे पास तो विपत्ति है ही नहीं, मैं विपत्ति दूंगा कहां से? जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक उदासी। जो आनंद की सुख राशि है, राशि किसे कहा जाता है? अभी हमारे यहाँ धनराज करके आए, धनराज करके आए, उससे जब इकट्ठा किया जाता है, रक्त जहाँ पे रखा जाए उसको क्या कहते हैं? राशि, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु में रहता है, जहाँ पर सुख की राशि है, सी करते त्रैलोक उदासी। सीकर किसे कहते हैं? उषा की नोक को, एक उषा के पत्ते को तोड़िए इनका, और उसकी जो नोक होती है वह है सीकर, और उसमें भगवान के जो सिंधु है उसमें डुबो दीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए, जो बूंद उसमें आ जाए उसी बूंद से सी करते त्रैलोक उदासी। पूरे त्रैलोक की उदासी मिट जाती है केवल उस बिंदु मात्र से। तो आपके पास विपदा है क्या देंगे? भगवान छोड़ दिए गए नहीं, उस दिन फिर पांडवों अरे अभी 8 बजे खत्म हुए, नहीं कल 8 बजे घड़ी देखा खत्म था, सभी देखा था ना। कल बात ना गैया बांध के तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब विधि का विधान है। लेकिन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम इसके चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर जो है भगवान को छोटा भाई मानते हैं, और भगवान युधिष्ठिर को बड़े भैया कहते हैं। इसलिए कभी छोटा कोई बात बताए तो बड़े को अच्छी नहीं लगती, उसकी बात समझ नहीं आती। उसको सोचा कि ऐसे लोगों को ऐसे व्यक्ति के पास ले जाना जिसके पास बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, सफेद हो गई हो, जब बुद्ध के पास ले जाया जाएगा तो इनको बात समझ में आएगी।